वहाँ पे के हॉट पॉट और केक बना के विंग ने रखा और सब लोग वहाँ बैठ के खा रहे थे। तो वहाँ पे चिंगन जून ने बोला कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे तो हैं, लेकिन विंग तुम्हें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, आ, आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। तो बोलता है ये अच्छी बात है कि तुम सारी चीज़ें संभाल लोगे, लेकिन विंग तुम अपने आप को ज़्यादा प्रेशर मत डालना, ठीक है बच्चा। तो वहाँ पे विंग बोलता है जी डैड, मैं नहीं ढालूँगा, आप चिंता मत करो। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा बोलता है तो वांग जी जो अपनी वाइफ की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। तो वहाँ पे चिंगन जून मतलब शीचान को कॉल करके मतलब कैलिफोर्निया बुला लेते हैं। कैलिफोर्निया बुलाने लेने के बाद ना वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को उसे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो कभी भी इन सारी चीज़ों में मतलब झूठ नहीं पकड़ सकता, वो झूठ पकड़ लेता है। तो वहाँ पे शीचन जो बैठे हुए थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब वो अलग ही जोन में थे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हो। तो वहाँ पे विंग जो आई एम सो सॉरी गाइस। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को जानता है कि क्या होने वाला है। तो वहाँ पे शीचैन की तरफ देखिए, विंग बोलता है क्या हुआ गगा, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, कुछ हुआ है, आप क्या कुछ छुपा रहे हो। तो वहाँ पे ना शीचैन बोलता है कि मुझे लगता है कि मतलब क्या बोलते हैं नीमिंजू किसी और को पसंद करने लगे हैं, क्या उनका है अफेयर स्टार्ट हो रहा है शायद। तो वहाँ पे जब मैडम लैन ये सुनती है ना, तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि ये सारी चीज़ें तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो अपनी सास का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, आपको लगता है तो हाँ हम उनके इन्वेस्टिगेशन करवा के देख लेते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सोर्सेस है कि हम क्या है क्या जानना चाहते हैं क्या नहीं जानना चाहते, बहुत अच्छे से हम जान सकेंगे। और गाइस मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, तो ये आवाज़ आने वाली है, मैं ये इन आवाज़ों को नहीं रोक सकती क्योंकि रात को भी काम चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ज़्यादा माइंड मत करना, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें बोलता है कि और बोलता है कि मुझे पता है काका आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या फील हो रहा होगा, आप बिट्रे फील कर रहे हो, लेकिन काका ये सारी बातें सच है या झूठ है ये बात भी तो हमें नहीं पता ना। अगर ये सारी बातें झूठ हुई तो वहाँ पे भी मतलब नहीं मतलब मैडम चिंगन शीचन बोलते अगर ये बात झूठ निकली ना विंग, तो मैं मुझसे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा, मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो वहाँ पे विंग जो शीचैन की तरफ देख के बोलता है शीचैन को बोलता है कि शीचैन का आप जानते हो ना कि ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हो या फिर हो रहा है, हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी लेट को नहीं कर सकते, वी कैन लेट गो इट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें ये सारी चीज़ें कैसे क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ पे विंग सॉरी गाइस मेरी खांसी कम नहीं हो रही है, मैं लेमन मतलब नींबू खा रही हूँ, अदरक खा रही हूँ, खारा पी रही हूँ, एवरी सिंगल थिंग आई विल डूइंग दैट कि मैं जब शूट करूँ कि तब मुझे खांसी ना आए, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे आ जाती है, नेचुरल है। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि कैसे मतलब कभी गर्मी लग रही है कभी बारिश हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होने से तबीयत ख़राब होती है, सबकी होती है, मेरी भी हो चुकी है, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, ओके। तो वहाँ पे भी
जो ये सारी चीज़ों को जानता है कि शिचैन का मतलब मन बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और विंग जानता है कि अभी अभी वो कितना भी कोशिश कर ले ये सारी चीज़ें चीयर अप हो करने की, ये सारी चीज़ें बोलने की, ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग जो ना मतलब वांग जी के साथ मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था, वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे ना वो वांग जी से बोलता है कि आप गगा से बात करेंगे। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की बात सुन के गगा शिचेन गा से बात करता है। शिचेन गा से बात करने के बाद वांग जी बोलता है आप मुझे 1-1.5 घंटा दो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, अगर सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपको पता है ना गगा। तो बोलता है शिचेन बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे डर लगता है क्या मैं ये सारी चीज़ें होना या फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो वांग जी। तो वांग जी बोलता है आप चिंता मत करो, सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूँगा। तो वहाँ पे भी जो अपने हस्बैंड से बात करने के बाद, वो भाई भाई बात करने के बाद अब मतलब 2-3 घंटे में ही वांग जी के पास सारी डेटाबेस आ चुका था। तो वहाँ पे वांग जी जो बोलता है कि क्या आप डिवोर्स लेना चाहते हो भाई, ऐसा बोल के वो फाइल आगे कर देता है। और वो फाइल पढ़ के ना शिचेन का दिल टूट जाता है। शिचेन नी मिंजू से बहुत प्यार करते हैं और वहाँ पे कुछ पिक्चर्स थे, चीज़ें थी, वो देख के मतलब शिचेन का दिल तो टूट ही जाता है और वो रोने लगते हैं। तो वहाँ पे वांग जी मतलब शिचेन को हक करके बोलता है कि क्या आप क्या चाहते हो, आप जो बोलोगे वो होगा। आप अगर चाहते हो कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप डिवोर्स चाहते हो तो डिवोर्स होगा, अगर आप उन्हें सज़ा देना चाहते हो तो वो भी होगा, आप जो चाहेंगे वो होगा ब्रदर। आप प्लीज़ मत रोइए ना, आपका भाई आपके साथ है, आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की सारी चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई है ना आपके पास। अगर आप चाहें तो उन्हीं को आप जो चाहे सज़ा दिलवा सकते हैं। तो वहाँ पे शिचेन बोलता है कि उन्हें बुलाओ वांग जी, मैं उनसे बात करके सारी चीज़ें ख़त्म कर देना चाहता हूँ। अगर मैंने उन्हें कहा था कि जब वो किसी और की तरफ आँख उठा के देखेंगे तब मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, बिल्कुल नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी वो क्या कहते हैं, उनसे सारे क्या बोलते हैं बिजनेस डील बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मतलब बिज़नेस में कोई भी घाटा हो, मेरी वजह से तुम बहुत घाटे में चल रहे हो ऑलरेडी और उन लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो मेरी वजह से, और देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो ये बात मतलब विंग जब ये सुनता है ना तो वो शिचेन का हाथ पकड़ लेता है। शिचेन जो ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। वो अपनी तकलीफ़ मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका मतलब ऐसा होता है ना जान निकाल दिया है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को मतलब लेट गो मतलब करने के बाद वो ना जस्ट वह मतलब शिचेन से बात करते हैं। तो शिचेन से बात करने के बाद वहाँ पे नी मिंजू को बुलाया जाता है। नी मिंजू जो जानते थे कि ये वो जितने कितने दिन तक वो ये सारी चीज़ें छुपा नहीं सकते। तो वहाँ पे वांग जी ने उस इंसान को जिसके साथ नी मिंजू का मतलब अफेयर चल रहा है उसे भी बुलाया। तो वहाँ पे मतलब शिचेन वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे मतलब लैन नीनी भी बैठा हुआ था। वो लैन नीनी मतलब सॉरी मतलब नीनी मतलब शिचेन का बेटा जो अभी पूरे 12 साढ़े 12 साल का है। बहुत साल हो चुके हैं उन दोनों की शादी को। तो वहाँ पे 12 साल हो चुके हैं और 13 साल की शादी है उन दोनों की। तो
वहाँ पे मतलब शिचेन अपने बेटे की तरफ देख के बोलता है, मैं तुम्हारे फादर के साथ नहीं रहना चाहता, तुम अपने फादर के साथ रहना चाहते हो। तो ना मतलब नीनी एक अल्फ़ा है उसे पता है कि उसकी मदर कितना ज़्यादा खुद को मतलब रोका हुआ है उन्होंने। तो वहाँ पे नीनी ने अपने फादर की तरफ देख के बोलता है कि मुझे आपसे डिस्कस फील होता है। ऐसा बोल के वो अपने रूम में चला जाता है, अपने दरवाजे को धड़ाम से मतलब बंद कर देता है। और वहाँ पे नी मिंगजू जो शिचेन के पैरों पे मतलब घुटनों पे आ जाते हैं और पैरों के सामने आ जाते हैं, बोलते प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैंने तुमसे झूठ बोला। तो वहाँ पे शिचेन बोलता है तुम पूरे 3 सालों से ये रिश्ता रख रहे हो उसके साथ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था? मैं इन सारी चीज़ों में सिर्फ मतलब दिखावे के लिए अपने बेटे के लिए कर रही थी लेकिन मेरे बेटे को भी सब कुछ पता है अभी, और मैं टूट चुकी हूँ मैं टूट चुका हूँ, मुझसे हर सहन नहीं होता, तुम्हें किसी और से प्यार हो चुका है, ये तुम्हारे लिए ही बहुत बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो वहाँ पे शिचेन जब ऐसा बोलता है और बोलता है कि भांग जी मैंने क्या बोलते हैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है इनके पास कुछ है भी नहीं। ऐसा बोल के वो शिचेन के नी मिंगजू की तरफ बढ़ा देते हैं और बोलते हैं अपने मतलब मिस्ट्रेस को पालने का बहुत शौक़ है ना मेरे भाई के पैसों पे, तो अभी पालो अपने पैसों पे। मेरे भाई को पहले पैसों पे तो बहुत पाल लिया, खुद को अपने भाई को मतलब मेरे भाई की वजह से पाल रही था मैं, और नहीं तुम्हारे साथ सारी डील्स ख़त्म। तो वहाँ पे नहीं मिंजू बोलता है तुम बहुत इम्पल्सिव वे में सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम लोग जैसा समझ रहे हो ठीक वैसा नहीं है। तो वहाँ पे ना वहाँ पे महंगिया बोलता है बेबी उसे छोड़ दो ना, तो हम एक साथ रह सकेंगे। तो नी मिंजू क्या करते हैं, वो ना एक थप्पड़ मारता है, एक थप्पड़ मारता है जो मतलब लिटरली महंग्याओं को थप्पड़ मारने के बाद बोलता है कि तुझे समझ में भी आ रहा है क्या हो रहा है, वो सारी डील्स मैं नहीं क्रैक करता था, सारा काम भांजी करता था, मुझे सिर्फ प्रॉफिट मिलता था, और ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़ दूँ। तुझे क्या लगता है तेरी वजह से सारी चीज़ें हो रही है? हाँ, मेरी वजह से सारे इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है तू? नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। तू ये सारी चीज़ें करना बंद करेगा तो ही तेरे लिए बेहतर होगा। ऐसा बोल के वो ना नीमिंजू मतलब मेंग्याओ को मारते हैं और बोलते हैं मैं इसे छोड़ दूँगा, मैं कभी भी इसके पास वापस नहीं जाऊँगा। तो वांगजी बोलता है तुझे पता है ना कि मैंने चाइना क्यों छोड़ा? तो वहाँ पे नीमिंजू डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। वांग जी ने एकदम फुल्ली उसे धमकी ही दे दी है कि साइन कर वरना मर, तेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, यू हैव नो अनदर चॉइस, यू हैव टू साइन इट एंड यू हैव टू लिव इट। तो वहाँ पे नीमिंजू साइन करके वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें पता है कि वो बर्बाद हो चुके हैं, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। महंगे जो नीमिंजू के पीछे वो जा रहे थे और बोलना चाहते थे कि अब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप तो आपने बोला था कि आप मुझसे शादी करोगे। तो वहाँ पे नीमिंजू बोलता है तुझे क्या लगता है मैंने छुपा के किस लिए रखा था तुझे? हाँ, सारी चीज़ें उसकी है, पैसे उसके हैं, सारी ज़िंदगी भर अगर इतना पैसा मतलब अभी पैसे कमाने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब वैसे तो मैं बैठे बैठे सारी चीज़ें खा रहा था, मेरे मुंह में मेरे 500 मतलब पंच पकवान मेरे सामने ऐसे ही आ जाते थे, और अभी चाइना में कोई भी मेरे साथ काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तुझे क्या लगता है
कि इतना आसान है पैसे कमाना है। मैं लंच के मतलब इस लंच चैन की वजह से इतने ऊपर तक आ पाया। तुझे क्या लगता है अभी वो लोग मुझे ऊपर तक रहने देंगे? तेरी जो लग्जरीज कार, जो ज्वेलरीज, कपड़े पहन रहा है ना, वो सारे गए। तो ना वहाँ पे मैडम चिंगन जून जो अपने बेटे की तरफ देखते हैं और बोलते मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं देख पाया कि तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं मुझे माफ़ कर दो बच्चा। तो वहाँ पे शिचैन बोलता है कि मैं इतनी तकलीफ़ में था, मुझे ही नहीं पता था, भींग ने देखा। तो ना वहाँ पे मतलब भींग ना मतलब बातें कर रहा था तो अचानक से डोल बेल रिंग होता है और वहाँ पे कोई आता है और वहाँ पे जियांगचन खड़ा हुआ था। जियांगचन बोलता है यू डम्बो, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे सब लोग जियांगचन की तरफ देखते हैं। जियांगचन एक अल्फा है और विंग को वह कर लेता है। तो वहाँ पे शिचैन मतलब जब जियांगचन को देखते हैं ना तो वो अपने नज़रों को दूसरी तरफ घुमा लेते हैं और वहाँ पे दूसरी तरफ से वांग जी को बहुत गुस्सा आता है कि जियांगचन कैसे विंग को हक करता है। तो ना वहाँ पे जियांगचन होता है कि माँ तेरे लिए पागल हो रही है, तू शादी के बाद से माँ से नहीं मिली है ना, मिला है ना। तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है कि हाँ, भाई मुझे पता है कि मैंने गलती की है, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वहाँ पे जब ये बोलता है भाई, तो वहाँ पे जियांग मतलब शिचन और वांग जी वो मतलब आंखें खोल खोल के विंग को तरफ देख रहे थे। तो वहाँ पे बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तेरा कज़न ब्रदर हूँ और तू ये सारी चीज़ें कर रहा है। हाँ तुझे मैंने कितनी बार मना किया है कि ये सारी चीज़ें मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, लेकिन तू सुनता कहाँ है, तुझे तो अपनी ही मनमानी करनी है, क्यों विंग? तो वहाँ पे विंग बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे पता है कि मैं वो कॉल नहीं कर पाया, जल्द से मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया गया था और मैं भी मतलब अपने क्या बोलते हैं फेसबुक में भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हो गई और मैं इन्फॉर्म करना मैं अपने फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रहा हूँ। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है हाँ मुझे पता है कि मॉम ने बताया कि फिर मॉम ने ही ये एड्रेस दिया, तो मॉम से बात कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं? तो वहाँ पे विंग ना बोलता है कि मैं बात करना चाहता था लेकिन तेरी वो टॉक्सिक गर्लफ्रेंड जिसके लिए मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता था, तू उसके साथ रहेगा तो मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। वो तेरी टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अननोइंग है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि ये तुम्हारा, तो बोलता है कज़न ब्रदर है। तो बोलता है तो इसीलिए तुम उसके साथ गले मिल रहे थे? तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ ये आप जैसे ठीक है वैसा है, ऑब्सेसिव ब्रदर, बिग ब्रदर। ये मुझसे 7 महीने का बड़ा है, ऐसा बिहेव करता है कि वो मुझसे 10 साल का बड़ा है। तो वहाँ पे सॉरी वो मुझसे 5 साल का बड़ा है, मतलब विंग से 5 साल का चेंजन भरा। सॉरी गाइस, कहा 5 साल का बड़ा है, लेकिन ऐसा दिखता है कि वो मुझसे 10-11 साल बड़ा है। तो वहाँ पे जियांगचन बोलता है तू अपना मुंह बंद रख, मॉम से बात कर, मॉम ने पकड़ बना के रख दिया है। तो वहाँ पे विंग जो मतलब मैडम यूज से बात करते हैं, मैडम यूज से बात करने के बाद वो ना फ़ोन जियांगचन को दे देता है। तो मैडम बोलते हैं कि तुम कहाँ उठे हो? तो बोलता है मैंने यहाँ पे एक अपार्टमेंट लिया है। तो बोलता है तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई है? तो बोलते हैं हाँ मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है और यहाँ पे इंटर्न कर रहा हूँ, फिर मैं चाइना वापस जाऊँगा। फिर मतलब 2 साल से मैं यहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस के लिए कैसे काम होता है, कैसे सारी चीज़ों का हैंडल किया जाता है, सीखने के लिए आया हूँ। फिर मैं अपने फादर की मतलब क्या बोलते हैं अपने फादर की जो कंपनी है उससे लूँगा। तो वहाँ पे मतलब जेंग चैन की बात सुन के
सब लोग इम्प्रेस होते हैं कि ऐसा कौन करता है। जैंग फैमिली भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। हाँ, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे वो, लेकिन थोड़े बहुत थे, उनका भी नाम था। तो वहाँ पे विंग जो ना जैंग चैन को बोलता है कि जैंग चैन, तुम अचानक से यहाँ पे, और बॉस के मतलब पूरे 1 महीने 1.5 महीना हो चुका था। तो वहाँ पे विंग विंग और जैंग जो मतलब शिचैन सब लोग बातें कर रहे थे कि सारी चीज़ें कैसे करनी है। मुझे अभी मतलब शिचैन अभी अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें वो ना मतलब देख रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी जैंग चैन आके ये चिल्ला पड़ा था विंग के ऊपर। तो वहाँ पे विंग जो जियांग चैन की तरफ देखे बोलता है, जियांग चैन प्लीज़ चिल्लाना बंद करो। तो वहाँ पे मैडम लैन ने भी जियांग चैन को बोला कि तुम हमारे साथ यहाँ पे रह सकते हो, वैसे भी तुम अकेले रह के मतलब बाहर का खाना खा के तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। तो जियांग चैन बोला, नहीं मेरी आदत है, मैं कर सकता हूँ, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आंट। तो वहाँ पे मैडम लैन जो बोलती है, तो वहाँ पे मैडम लैन जब ये सब मतलब मैडम लैन बोलते हैं कि अपनी आंट की बात नहीं सुनोगे, तो वहाँ पे मतलब जियांगशन बात मान जाता है। तो वहाँ पे नी हुई हुई ना वो यहाँ से जाना चाहता था। वो उसने मतलब एक क्या बोलते हैं एक हॉस्टल वाले कॉलेज मतलब स्कूल में वो चला गया था। वो इतनी चाहता था कि वो अभी यहाँ पे रहे और अपनी मदर को ऐसे दुख में देखे। तो वहाँ पे विंग जो बोल रहा था हुई को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि हुई भी अकेला फील कर रहा होगा। वो भी अपने फादर से प्यार करता है नीमिंगजू से। नीमिंगजू का इतना भरा धोखा वो नहीं सहन कर पाएगा। तो वहाँ पे नी हुई से मिलने के लिए आता था। नी हुसैन को वांग जी ने एक जॉब ऑफ़र किया था, तो और नी हुसैन ने मान लिया था। नी हुसैन ऐसा नहीं था, अपने भाई जैसा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा लॉयल था। वो अपने काम से काम रखता था, तो इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद नहीं कर सकता अपने भाई की वजह से। 6 महीने हो चुके हैं ऋषि चैन और नी मिंगजू की डिवोर्स को हुए और विंग जो नी हुसैन मतलब सबसे मिलता था और विंग जो अपने कॉलेज में भी जाता था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को मतलब शिचैन को ना मतलब खुश देखना चाहता था। तो शिचैन को उस दुख भरी ज़िंदगी से बाहर निकालने के बाद अभी तो बहुत ज़्यादा ही मतलब विंग चाहता था कि शिचैन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरे दे। फिर वहाँ पे नी हुई आता है और जियांग चैन को देखता है अपनी मदर को घूरते हुए। तो वहाँ पे जियांग चैन की तरफ देख के वह नी हुई बोलता है कि आप सिर्फ घूरने से काम नहीं चलेगा। अगर आप मेरी मदर को पसंद करते हो तो आपको बोलना भी पड़ेगा। मेरी मदर इनिशिएटिव नहीं लेंगी, वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी हैं। तो वहाँ पे ना नी हुई की बात सुन के जियांग चैन अपना सर नीचे कर लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी मदर को पसंद करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई लाइक हर। तो वहाँ पे नी हुई बोलता है, मेरी मम्मा को बहुत बड़ा धोखा मिला है। अब मेरे अल्फ़ा फादर और मेरे ओमेगा फादर की 13 साल की शादी टूट चुकी है। एक मतलब एक मिस्ट्रेस की वजह से। मेरे फादर कुछ भी झेल सकते हैं, धोखा नहीं झेल सकते। 3 सालों तक उन्होंने छुप के अपने दर्द को जहर घोल के रखा। जब भी उनकी फैमिली को पता चला तब वो नहीं रह पाए, वो खुद को और घुटन में नहीं मार पाए। आपको मेरी माँ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मेरी माँ का मैं 12 साल का एक बच्चा हूँ और आपको मुझे अगर मेरी माँ को चाहिए, आप मेरी माँ को चाहते हैं तो मुझे भी अपनाना पड़ेगा आपको। और आपकी फैमिली शायद ये नहीं मानेगी एक 12 साल के बच्चे की माँ को आपके लिए। तो वहाँ पे जियांग चैन बोलता है कि मेरी फैमिली मेरी खुशियाँ चाहती है और कुछ भी नहीं। मेरी फैमिली मेरे लिए हर एक चीज़ करेगी कि जिसमें मेरी खुशी है। मैं तुम्हारी माँ को पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारी माँ के साथ रहना है, ऐसा बोल के
विंग वांग जियांगचन नी हुई साथ बातें करता है तो नी हुई बोलता है कि अगर आप मेरी माँ को पसंद करते हो तो मुझसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेरी माँ के साथ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, बट मेरी माँ का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको मेरी माँ का हर वक्त हर एक चीज़ में सारी चीज़ें जैसी है वैसी रहनी पड़ेगी। मेरी मदर हमेशा से ही ये सारी चीज़ों से दूर भागती रहती हैं। अभी मैं भी चाहता हूँ कि वो भी उन्हें भी प्यार मिले, और ये सारी चीज़ें मैं आपसे बहुत क्लियर कट कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी माँ को दोबारा से मतलब मेरी माँ को हर्ट किया तो मेरे मामू मैं नहीं छोड़ेंगे, मेरे ग्रैंडपा तो नहीं छोड़ेंगे, मेरे मामू और मैं भी नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि मैं नहीं चाहता कि आप अपने मतलब इमोशंस में आके कोई भी इम्पल्सिवली बातें करे, कोई भी मतलब चीज़ें बोले, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आप अगर ये सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे और पहले अपनी मतलब दिल को समझेंगे कि आप चाहते क्या हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहाँ पे वांग चीज़ मतलब जियांगचैन बोलता है कि ओके, मैं सारी चीज़ें ध्यान से फिर तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, मैं चाहता हूँ उसे, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ उसे, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बगैर नहीं रहना चाहता। नहीं हुई मेरी बात समझो। तो ना वहाँ पे नहीं हुई बोलता है शिजुई नाम है मेरा, मैंने मेरा नाम चेंज कर दिया है, मेरा नाम लैन शिजुई है। तो वहाँ पे जियांगचैन बोलता है तो जियांग शिजुई बना दे। तो वहाँ पे ये मतलब शिजुई बोलता है वो मेरी मदर के ऊपर डिपेंड करता है, वो मेरी मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो मेरी मदर को मनाने के लिए। तो वहाँ पे जियांगचैन तो बोलता है कि मैं अपना 100% दूँगा तुम्हारी मदर को मनाने के लिए, मैं तुम्हारी मदर से बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम फॉर रियली। तो वहाँ पे जियांगचैन जो मतलब शिजन के आगे पीछे डोलते रहते हैं और वो सारी चीज़ें बोलते रहते हैं कि मैं तुमसे पसंद करता हूँ। वो मैडम लैन से जिंगनजुन से वांग जी से बात कर चुका था, और वांग जी जो जियांगचैन की चीज़ें देख रहा था। जियांगचैन बहुत लॉयल है, थोड़ा बहुत जियांगचैन वांगजी जैसा है, मतलब डोमिनेटिंग अल्फा है, और अपने ओमेगा से अगर एक किसी से प्यार करता है तो उसके लिए जन्नत दिला सकता है, और नफ़रत करे तो जहन्नम भी दिखा सकता है। वो अपने लव वंस के लिए बहुत पॉसेसिव है, जैसे विंग के लिए एक बड़े भाई जैसा पॉसेसिवनेस वांगजी ने देखा है। तो जब भी वांगजी विंग के ऊपर कोई नाराज़ होता था तो जियांगचैन ने बोला था कि अगर कभी भी मेरे भाई को तुम पसंद नहीं आते, तुम मेरे भाई से उब जाते हो, तो मेरे भाई को मेरे पास वापस दे देना, तुम्हें उसको ज़ोर ज़बरदस्ती अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मेरे फादर बोलते हैं कि मेरी बेटी की शादी जब भी होगी मैं अपने दामाद को ये बात ज़रूर बोलूँगा। मेरे फादर ये कहते हैं कि अगर मेरी बेटी को तुम कभी भी पसंद नहीं आते हो, तुम्हें मेरी बेटी खटकती है तो उसे मारो मत, उसे हर्ट मत करना, उससे कुछ मत बोलना, सिवाय मुझे दे देना। तुम्हारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि तुम दोबारा से शादी कर सकते हो, लेकिन मैं इस उम्र में दोबारा से एक बेटी नहीं पैदा कर सकता, एक बेटी को इतना बड़ा नहीं कर सकता। मेरी इकलौती बेटी है, मेरे पास रहेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मारो मत। ऐसे मैंने कितने सारे लोग देखते हैं कि लोगों को मतलब दहेज के लिए मार देते हैं, मत मारो ना, तो दे दो अपने उनके पिता को। मेरे बेटे को ये सारी चीज़ें ये होगा या क्या होगा, ये सारी चीज़ें को मतलब वो मेरे फादर कहते हैं कि मारने की क्या ज़रूरत है, घर से बाहर निकाल दो, तलाक दे दो या फिर डिवोर्स दे दो, कुछ भी कर दो, मारने की क्या ज़रूरत है, वो इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। मेरे फादर ये बोलते हैं कि मैं कभी भी मेरी बेटी को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा घर नहीं है तुम वापस मत आना, ये तुम्हारा घर ही है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो। मेरे बुआ भी ऐसे ही बोलती है कि ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए हर पिता को, जैसे कि मेरी बेटी को अगर तुम पसंद नहीं आते, मेरी बेटी को तुम पसंद नहीं करते तो मेरी बेटी को मेरे पास भेज देना, मैं पाल लूँगा,
मेरे बुआ, मेरे मेरे फूफा, मेरे फादर, मेरे चाचू है, मेरे मतलब मेरे पापा के बड़े भाई हैं, वो सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अम्मी हमारी एक एक लौती लौती एक एक की बेटी है, हम पाल लेंगे, हमें दे दो। मेरी एक कज़न बहन को किसी ने मतलब उनके हस्बैंड ने एक थप्पड़ मारा था, तो मेरी बुआ ने बोला था कि हाथ मत उठाना, कभी कुछ मत बोलना, मैंने बहुत नाज़ों से पाला है, मेरी बेटी को मुझे दे देना अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं आती। तो तब बहुत बड़ा एक इशू हुआ था बहुत बड़ा इशू हुआ था हमारे घर पे। तो सब लोग अभी जितने भी मेरे कज़न सिस्टर्स की शादी हुई है, उनके हस्बैंड को पता है कि इनके घर के बेटियों को कुछ नहीं कह सकते। मैं चाहती हूँ कि हर बेटी को ऐसे फैमिली मिले, मेरी जैसे फैमिली, जो बेटियों को मतलब घर का मतलब वो रसोई में नहीं भेजते, लड़कों को रसोई में भेजते हैं हमारे घर पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मेरे बड़े भाई को खाना बनाना आता है, मेरे कज़न ब्रदर्स को खाना बनाना आता है, लेकिन मेरे कज़न सिस्टर्स को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। कभी किसी ने बोला ही नहीं, मेरी ग्रैंड माँ भी ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बोलती कि लड़कियों को खाना बनाना सिखाओ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो आई लव माई फैमिली। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को मेरी घर के जैसे ही घर मिले। आई गए, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बकवास कर मतलब 5 मिनट बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, नॉइस है तो इग्नोर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस, थैंक यू। जो लोग मुझे रोज़ कमेंट करते हो और लाइक करते हो, आई लव यू, थैंक यू सो मच।